વચન કા મર્મ જીવ બટકું રોટલા માટે બાંધે છે ક્રોડ કર્મ જીવ બટકું રોટલા માટે બાંધે છે ક્રોડ કર્મ अनादि काल के अनंत भाव में और इस भाव के बचपन से 55 तक पहुंच गए यहाँ तक कि लाइफ में सिर्फ कर्म बंद करने का ही काम कराए तो जो कर्म अपने अनादि काल के अनंत भाव से अभी तक जितने भी कर्मों की ढेर लगाए हैं उस ढेर कर्मों को क्षय करने के लिए अपने शासन उपकारी आसन उपकारी चरण तीर्थाधिपति श्रवण भगवान महावीर देव ने इस तप का अनुष्ठान बताया है जिसमें होता है शरीर का शोषण एवं आत्मा का पोषण वो होता है तप जिससे होता है पुण्य का प्लस और पाप का माइनस वो होता है तप जो तत्व ने पाया परमेश्वरी जो तत्व परमेश्वरी की ओर ले जाता है वो होता है तप आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए अमोघ शस्त्र है तप रश्मि इंद्रिय पर विजय पाने की एक जरिया है तप अनहारी पद को पाने का अनमोल तक है तप ऐसे तप के अनुष्ठान में तप के यज्ञ में जिस कुल के 3 रत्नों ने महामृत्युंजय तप की आराधना करी है बोलने में तो 30 उपवास 31 उपवास 3 सेकंड भी नहीं लगती है सोचने में 3 सेकंड भी नहीं लगती है बोलने में 3 मिनट लगती है लेकिन जब पूर्ण होता है तब 30 31 32 दिन जब पार होते हैं तब उन तपस्वी को जाके पूछो कि 31 उपवास और 32 उपवास की तपस्या क्या है बोलने में क्या बैठे वाले सब बोल देंगे माता क्षमा करा 31 उपवास करा 32 उपवास करा लेकिन इस 32 उपवास के इस तप यज्ञ में जुड़ने के बाद सबसे ज्यादा इस तप की अगर पूर्णाहुति है इस तप निर्विघ्न अगर पूर्ण हुआ है उसमें देवगुरु का आशीर्वाद तो है उसमें तो कोई दो राय नहीं है चाहे वो अजितना दादा का हो चाहे वो पार्श्वनाथ दादा का हो चाहे 24 परमात्मा का हो दादा गुरुदेव राजेश्वरी जी का हो मानसिक पाठ परंपरा से लगाकर जैसे मास्टर का हो वर्तमान दोनों आचार्य भगवंत का हो या हम प्रेरणा में लिख पाए हमारा हो लेकिन आज अगर इनकी तप निर्विघ्न से पूर्ण हुआ है तो इन तीनों तपस्वी रत्नों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि 30 31 32 दिन के अंतराल में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए कई तकलीफें आई लेकिन उनका मनोबल इतना दृढ़ था इतनी दृढ़ता थी कि चाहे जो भी होगा जैसी भी तकलीफ आएगी हमारे तप की आराधना से वो सूली की सौय में निपट जाएगी इतना उनका मनोबल दृढ़ था मुझे पता है कि शायद 10 या 12 उपवास की तपस्या हुई थी और नेहा बहन की छोटी गुड़िया जीवन बहुत अचानक बैठे बैठे बेहोश हो गई उनको एडमिट करना पड़ा था आज धन्यवाद इन तपस्वियों को कि रात भर दोनों भाई और उनकी बहन तीनों तपस्वी रखना 2 जन हॉस्पिटल में और घर में उनकी मम्मी को संभालने के लिए तीनों जन ने पूरी रात भर मतलब ऐसे बैठे बैठे निकाली उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी उनके बाद भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि माता उनको पालना करना है बस उनको ठीक हो जाए इतना कर दो तो आपका इतना मनोबल प्रबल है तो देव गुरु का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके इस सब पल का ये फल है और दूसरे या तीसरे दिन उनको छुट्टी लेकर घर ले आए कितनी बाकी ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो कोई भी अगर कितना भी मजबूत इंसान होता है ना तो भी कमजोर हो जाता है 3 तपस्या करने वाला कोई नहीं था एकमात्र उनकी मातृश्री मंजुला बहन की जिनकी भी शरीर की अस्वस्थता जब उनकी तपस्या शुरू नहीं हुई थी उनसे पहले की बात रत्नेश भैया हमारे पास आते थे जब उनकी अष्टमासी तब नौकार आराधना चल रही थी उस दौरान भी पर एक चीज मैंने देखी कि पहले के समय में एक मातृ पितृ भक्त वत्सल जो श्रवण की बात आप लोगों ने सुनी होगी ऐसा ही तो माँ के प्रति क्या समर्पण होता है माँ की कैसे भक्ति होती है माँ की कैसे सेवा की जाती है उनकी पल पल कैसे ध्यान रखा जाता है ये तीनों भाई बहन ने मैंने मेरी नजर के सामने देखा है बाकी उनकी ये मासिक श्रवण की आराधना पर्युषण के पारने भी पूर्ण हो सकती थी मैंने 2 बार बोला भी था रत्नेश भैया को उन्होंने बोला नहीं मास्टर अभी पहले मम्मी की स्वस्थता हमको जरूरी है उनकी अस्वस्थता में हम कुछ भी कदम उठाएंगे तो हमको हमारी तपस्या इतनी मायने नहीं है जितनी
पर वास्तव में पल पल दिन में किस समय कौन सी दवाई देना है, कैसे क्या करना है, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर होता है तकलीफ तो तीनों का जान निकल जाती है। मेरी नजर के सामने देखी हुई बात है, उन लोगों के सामने उनकी तारीफ करने के लिए मैं आपके सामने नहीं बोल रही हूँ, जो हकीकत है वास्तविकता है वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसे मातृ भक्त तीनों सुपुत्र और सुपुत्री के आज निर्विघ्न 32 एवं 31 उपवास की तपस्या पूर्ण हो और उसमें देवगुरु का आशीर्वाद नहीं मिले, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जहाँ माँ के अंतःस्थल से जो आशीर्वाद निकलता है, आज मैं सबसे ज्यादा अनुमोदन तो मंजुला बहन की करना चाहूंगी कि इनकी शरीर की अस्वस्थता होने के बाद भी छोटी गुड़िया को भी संभालना था, अपने खुद के शरीर को भी संभालना था और 3 तपस्वी रत्नों को सार्थक पहुंचाने का काम जो एक माँ ही कर सकती है, वो काम मंजुला ने करके दिखाया है। पर आज इस परिवार के लिए गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि ये वो परिवार है कि जिस परिवार से अपन को दादा की भेंट मिली है, जिन्होंने इस जीर्ण शासन की इन त्रिस्तुतिक समाज की आन बान एवं शान को बढ़ाया है। ऐसे दादा गुरुदेव राजेंद्र सरस्वती महाशय जो भी भरतपुर के पारेख कुल के थे और यही 3 रत्न अपने पारेख कुल के हैं। तो आज गर्व तो इस बात का होता है कि जिस दादा गुरुदेव ने शिथिलाचार को मिटाकर चावड़ा में क्रियोत्थान करा, जिस गुरुदेव ने 63 साल की उम्र में अभिधान राजेंद्र कोश लिखने की शुरुआत करी और 80 साल की उम्र में 14 साल के कठिन परिश्रम के बाद जो अभिधान राजेंद्र कोश 7 भागों में लिखा और आज वो अभिधान कोश विश्व कोश की गिनती में आया जाता है। आज वो बात कहलाती है कि जालोर के किले पर के 5 दिन चैत्यों को खुलाने का साहस जो दादा गुरुदेव ने करा है, ऐसे जो मांगी चुंगी पहाड़ पर खड़े रहकर 28 के पाने 28 करके 1.25 करोड़ रंगत का जाप करने वाले दादा गुरुदेव राजेंद्र सरस्वती महाशय थे। और जिस कुल के थे वो ही कुल के 3 तपस्वी रत्न हो, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। वही कुल का खून, वही कुल की जुनून, शक्ति, शक्कर, धैर्य, हिम्मत, और ये तीनों जन पूज्य दादा गुरुदेव के लिए इतने समर्पित थे। और अभी जैसे इन्होंने बताया था कि प्रकाश भाई की बेटी दीक्षा के सामने खड़े हो जाओ ना आप, उन्हीं मतलब इन परिवार के ये प्रकाश चंद जी पारे जिनकी सुपुत्री को जिन शासन को समर्पित किया है, अरे ऐसे शासन रत्न जो इन परिवार में हो सकते हैं, तो ये तपस्या का महा इतिहास रचे, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आज बहुत गर्व इसलिए महसूस करना चाहती हूँ कि जो मेरे दादा गुरुदेव का गोत्र था, वही गोत्र के इन परिवार के इन बगिया के इस पारेख बगिया के 3 फूल आज महामृत्युंजय तप करके उनकी सुवास एवं सौरभ सिर्फ तुम्हारे पारेख परिवार में नहीं, सिर्फ त्रिस्तुतिक समाज में नहीं, सिर्फ मंदसौर शहर में नहीं, बल्कि पूरे जिन शासन में उनकी सुवास जाएगी कि जिस त्रिस्तुतिक समाज के नायक, जिस त्रिस्तुतिक समाज की आन बान शान दादा गुरुदेव राजेंद्र सरस्वती महाशय है और उनका जो पारक गोत्र और वही गोत्र के परंपरा से मिले हुए वो पारक गोत्र और उनके 3 फूल अपनी सुवास पूरे जिन शासन को सुवासित करेंगे। तब इतनी दीर्घ तपस्या बोलना तो बहुत इजी है लेकिन बहुत कठिन भी है। वो तो 28 अंतराल में छुए हुए उन सबको ही पता है कि 8 दिन कैसे निकले। पर आज में यहाँ जितनी भी सभा बैठी है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगी, जिन्होंने एक उपवास से लगाकर 32 उपवास तक की जितनी भी छोटी बड़ी जो यथाशक्ति जो तपस्या में जुड़े अभी तक के ढाई महीने में, कई लोग ऐसे नहीं जुड़ पाए, शरीर की अस्वस्थता, मन की अस्वस्थता, परिवार की अस्वस्थता, एक्सपायर कोई रीजन, लेकिन आज मुझे आप सब इतना विश्वास दिलाओगे कि जब तक यहाँ से सर्वमंगल नहीं है तब तक आप खाने के लिए रुक जाओ। इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हो कि तपस्वी 32 दिन से बैठे हैं और अपना तो 11:30 बजा, खाना शुरू हो गया, यहाँ से 1 उठेंगे 10 को लेकर उठेंगे। ये स्थिति मुझे अभी तक भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। जो फर्स्ट उठते हैं दूसरे 25 को लेकर उठते हैं, पूरी व्यवस्था बिगाड़ते हो, पूरे इस प्रोग्राम का अंदाज करना मानते हो, आप
पक्ष में निमित्त बनो, लेकिन ये तो तुम और नया कर्म का बंद करो। इसलिए जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है उन सबसे मेरा निवेदन है कि जब तक सर्वमंगल नहीं हो तब तक आप यहाँ से एक व्यक्ति भी नहीं उठेगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखती हूँ पूरे मंसूर से शुरू से यहाँ बैठे हुए सारे महानुभावों से कि आप मेरी आज ये इच्छा पूर्ण करोगे। रही बात कि तपस्या क्यों करना चाहिए, वैसे भी आप लोग भी जानते हैं, आगे भी पूर्व में बहुत तप के बारे में मैंने बता दिया है। टाइम की भी आज अपनी एक मर्यादा है, मुझे भी ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि मेरे को दूसरा कुछ नहीं है। हमारा प्रोग्राम बाकी है उस जगह पे, लेकिन मुझे तो तपस्या को देखना है, उनका पालना मुझे नहीं कराना है। इसलिए आज मैं मेरी वाणी को कम विराम देना इसलिए चाहूंगी कि मेरे को तो रोज आप सुनिए रहे हो, आगे भी सुनना ही है। लेकिन अगर थोड़ा समय बच जाएगा तो जो बॉम्बे से पधारे अपने अनिश भाई, क्योंकि आप लोगों ने तो शायद रात को भक्ति सुन ली है, हमको तो सुनने का भी मौका मिलता है, मुझे उनको सुनना है। इसलिए मेरा 10 मिनट का समय मैं उनको देना चाहूंगी कि आप मेरे समय में से आप लेकर आपके शब्दों के माध्यम से मैं आपके भावों को जानना चाहूंगी। आज कहते हैं कि अगर पापों की ग्रंथि को तोड़ना हो तो शास्त्रों में प्रायश्चित का तप बताया गया है, अहंकार की ग्रंथि को तोड़ना हो तो विनय का तप बताया गया है, ममत्व की ग्रंथि को तोड़ना हो तो वैयावश का तप बताया गया है, अज्ञानता की ग्रंथि को तोड़ना हो तो स्वाध्याय का तप बताया गया है, देहाध्यास की ग्रंथि को तोड़ना हो तो ध्यान का तप बताया गया है, और विकल्पों की ग्रंथि को तोड़ना हो तो कारक सर का तप बताया गया है। ये अभ्यंतर तप की बात है। प्राणशर महोदय युति संशय रस त्याग काय कलेश्वर की संलीनता, इसे 12 प्रकार के तप अपने जिन शासन में बताए हुए हैं। यथाशक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ तप का आलम्बन लेना है। बाहर आने पर कली खिल जाती है, बाहर आने पर कली खिल जाती है, चलने वाले को मंजिल मिल जाती है। तपस्या की शक्ति को कौन नहीं जानता है। तपस्या से स्वर की गति भी हिल जाती है, तपस्या से स्वर की गति भी हिल जाती है। तपस्या भीतर का श्रृंगार है, तपस्या जीवन का सार है। तपस्या तपस्वी को इंसान तो क्या देवता भी करते नमस्कार है, देवता भी करते नमस्कार है। आज पूरे परिवार के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जब से 2021 के मंसूर चातुर्मास का हुआ था एग्रीमेंट, इन तपस्वी भक्तों ने सोचा कि हमको करना है कर्मों की ट्रीटमेंट। मातृ भक्त पुत्र एवं पुत्री ने अपनी ममता में माता से अत्यंत अर्जेंट, संतोष से होता है इच्छाओं का फुलफिलमेंट। प्रभावती जी, अलका जी, विजया जी, अंजू जी और अनिता जी को धर्म से बहुत अटैचमेंट। रतनलाल जी, कमलाबाई और कनकमल जी को नहीं था तब से कोई कंप्लेंट। प्रकाश जी, अनिल जी, नरेंद्र जी, सुभाष जी, सुशील जी ने कहा महावीर के समान पाना है सुख परमानेंट। पूरे पारेख परिवार में कितना अच्छा है अरेंजमेंट। अंकित जी ने कहा कि तपस्या करके बहुत पुण्य का आपने किया है इन्वेस्टमेंट। पिंकेश जी, अविरल जी, पिंकेश जी एवं अनुकूल जी ने कहा कि हम हमारे प्यारे तपस्वी भाई बहन को क्या करेंगे गिफ्ट प्रेजेंट। संदीप जी, मनीष जी एवं पीयूष जी ने कहा हमारे तपस्वी आप बहुत हो एक्सेलेंट। शेफाली जी, मोना जी एवं रश्मि जी ने कहा कि तपस्या में उत्साह है आपका 100%। जीवन जी ने अपने मामा एवं मम्मा से करा कमिटमेंट। हम सब गुरु भगवतों का एक ही स्टेटमेंट। इन तीन तपस्वी रत्नों के महामृत्युंजय तब से पूरे पारिक परिवार में बहुत अच्छा है एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा है एक्साइटमेंट। अंत में इन तपस्वियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, वाह भाई वाह, रत्नेश भाई ने कमाल कर दियो। वाह भाई वाह, शुभम भाई ने कमाल कर दियो। वाह भाई वाह, नेहा जी ने कमाल कर दियो। करमोरी निर्जरा पुण्यरो खातो माला माल कर दियो। सोरो कोनी भाई रचना पर विकेट पानो। माथु भी दुखे, बीपी भी बढ़े, वोमिटिंग भी वे, चक्कर भी आवे। आसपास लोग अच्छा घना मेवा मिष्ठान भी खावे, लेकिन फिर भी तपस्वियों मन में नी जावे।
वाह भाई वाह, शुभम भाई ने कमाल कर दियो, वाह भाई वाह, रत्नेश भाई ने कमाल कर दियो, वाह भाई वाह, नेताजी ने कमाल कर दियो, करमोरी ने श्राप पुण्य रो खातो माला मात कर दियो। ऐसे तपस्वियों के लिए तो जितना बोले इतना कम है। लेकिन आज आपने जो महामृत्युंजय तप का कलश स्थापित किया है, आगे भी आपके जीवन में अनवरत तपस्या का अनुष्ठान होते रहे और अनादिकाल के लगे हुए कर्मों का क्षय के लिए जो शास्त्रों में तपस्या कर्म निष्ठा उमा शक्ति जी महाराज तत्वाशास्त्र में बताया है, 19 सूत्र का आलम्बन लेते हुए उनको आत्मसात करते हुए आपने तप का आलम्बन लेते हुए अपने आत्मा पर लगे हुए निकासित कर्मों का क्षय करने का जो भगीरथ प्रयास करा है, निश्चित ही आपके मनोबल की जितनी सराहना अनुमोदना की जाए वो कम है। और पुनः मैं एक बार इन तपस्वियों के लिए सामूहिक रूप से कहूंगी, अनुमोदना अनुमोदना। और इनके इन तप महोत्सव के क्योंकि दोनों भाइयों के पहले 16 उपवास के भाव थे। मेरे को आके बोले हम तो 11 पहले कर चुके, अभी 16 उपवास करेंगे। नेहा जी ने जरूर बताया था कि मेरी मासिक श्रवण की भावना है। फिर परीक्षण के दौरान मिलना हुआ, मैंने बोला यहाँ तक अगर आप चढ़ गए हो तो 15 के बाद तो उल्टी गिनती अपनी शुरू हो जाती है और 16 तक का सांस कराए तो बहुत अच्छे से आपकी तपस्या निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगी। एक मेरे छोटे से निवेदन पर उन लोगों ने सोचा कि नहीं वास्तविकता तो सही है, लेकिन एक सेकंड के लिए हो रहा था कि तीनों तपस्या करने में कैसे क्या होगा। मैं तो जिन शासन जयवंत आए, अपना त्रिशूल जयवंत आए, अपनी सारे परिषद की इकाई बहुत मजबूत है, आप वो चिंता मत करो। आपके सारे तपस्या की व्यवस्था पूरा पारक परिवार, पूरा त्रिशूल सारे परिषद परिवार और पूरा मनसों से चलने की आपको जैसी व्यवस्था करनी होगी ऐसी व्यवस्था करके आपके तप महोत्सव में 4 चांद लगा देंगे। वो चिंता आप छोड़ दो, आप तो अपनी तपस्या में आगे बढ़ो। और उसी बात को उन्होंने मेरी बात को रखते हुए कल जैसे मैं यहाँ 24 का आयोजन था, मैं यहाँ पे आई थी, तब तीनों भाई बहन यहाँ पे आए, हस्ताक्षर करवाया और बोला कि महाराज जी आज आपका जन्मदिन है, हम तीनों जन आपको ये मासिक श्रवण समर्पित करते हैं। जो गिफ्ट उन्होंने मेरे को दिए कि शायद जब भी मासिक श्रवण की बात आएगी सहज रूप में पता चलेगा कि महाराज जी का जन्मदिन था, उस दिन हमारी तपस्या पूर्ण हुई थी और हमने गिफ्ट के रूप में दिया है। तो ये गिफ्ट हमको भी आज दूसरी कोई भी चीज अगर आप दो तो हो सकता है कि भूतल का कुछ आयुष्य रहता है, कुछ समय तक रहती है, चली जाती है, नष्ट होती है, लेकिन ये तब का अनुष्ठान उन्होंने मुझे जो गिफ्ट के रूप में दिया है वास्तव में हमको भी याद रहेगा और उन लोगों के जीवन में भी एक स्मृति बनी रहेगी। ऐसे ही आप भी आगे तब यज्ञ में आगे जुड़ते हुए अपने लगे हुए श्रेष्ठ कर्मों को क्षय करते हुए अपने श्रेष्ठ जीवन को विशेष बनाओ और जैसे आप अपनी माँ की इतनी उत्कृष्ट भाव से भक्ति कर रहे हो वैसे आगे भी आपका यही भाव बना रहे और यही सेवा समर्पण श्रद्धा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और ये समझो कि आपके 3 मासिक श्रवण के आपके इतने सारे निकासित कर्मों का क्षय हो गया है। आने वाला समय आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी और एक नया प्रकाश लेकर आपके जीवन में आएगा, जो आने वाला कल आपको दिखाएगा। अपने ज्यादा समय न लेते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ जितने बैठे उतने सभी लोग यहाँ से नियम लेके उठेंगे। तीनों 31 दिन तक मासिक श्रवण उपवास की तपस्या करिए, लेकिन हमको यहाँ से छोटा बड़ा कोई भी एक नियम लेके जाना है कि जिनका पालन हमको 31 दिन तक करना है कि जहाँ जाके 31 दिन तक उस नियम का पालन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम 3 तपस्या के मासिक श्रवण के अनुमोदनार्थ प्रसंग में गए थे और वहां से नियम लेके आए। दूसरे 31 दिन तक आपको अनुमोदना करने का अवसर मिलेगा, पुण्य का बंद होगा, कर्मक्षय करने का अवसर मिलेगा और आपके जीवन में अगर तब का अंतराय होगा कि आप तपस्या नहीं करते होंगे तो आपकी अंतराय टूटेगी और आपके जीवन में ऐसा तब उदय में आएगा। ये जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज साहब ने आदेशित किया है, इस तपस्वी परिवार के अंदर मुखिया के रूप में